हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गोस कन्या राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप वर्गोस आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। आई एम अ राइट वर्गोस, जो कि होना भी चाहिए। सो या माय लवली एंड ब्यूटीफुल वर्गोस, चलिए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में एंड क्या पॉसिबिलिटीज़ है होने की आने वाले डेज में। प्लीज़ कीप इन माइंड ये आप लोगों का पर्सनल रीडिंग नहीं है, जर्नल प्रेडिक्शन है। सो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करेगा आप वो नहीं लेंगे। ज़बरदस्ती का अपनी सिचुएशन में ना फिट करें, मैच ना करें एंड रीडिंग खुद पर इम्पोज नहीं करनी है। ओके डियर, एम आई क्लियर? सो या स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लास्ट शफल। ओके वर्गोस, दिस इज योर साइड, बट आपकी साइड आपके पर्सन की बात भी शो हो सकती है। और जब मैं आपके पर्सन के कार्ड लूंगी तो वहां पर आपकी एनर्जी भी आ सकती है। सो दोनों साइड बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ओके स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाँ, नाइस। सी वर्गो, दिस इज योर फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हो, आपके पर्सन अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जो चाह रहे हो वो आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन जो चाह रहे हैं शायद वो आप नहीं कर रहे हैं। आप सेम गलती रिपीट नहीं करना चाहते और आपके पर्सन हैं जो शायद अभी भी पास्ट पैटर्न रिपीट कर रहे हैं। मेच्योरिटी नहीं आ रही है आपके पर्सन में। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत मेच्योर हो गया हूँ या हो गई हूँ, रिलेशनशिप को लेकर हम बहुत सीरियस है, लेकिन सामने वाला बंदा या बंदी इतना सीरियस आपको नज़र नहीं आ रहा है। सो आप चाहते ना चाहते इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। ओके वर्गोस, एंड आप नहीं चाहते इस पर्सन को अवॉइड एंड इग्नोर करना, लेकिन आपको करना पड़ रहा है हालात के चलते। आप मेहनत कर रहे हैं खुद पर, आप मेहनत कर रहे हैं गलतियों से निकलने में, या फिर आप नहीं चाह रहे हैं कि पास्ट की जो भी मिस्टेक थी वो रिपीट की जाए। बहुत ज़्यादा सैडनेस है, आपको कट ऑफ कर दिया आपने, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या कोई है जो आपसे बात नहीं कर रहा है उसने कट ऑफ कर दिया तो आप भी खामोश हो गए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी शो हो रही है एंड ये मैंने बोला था नाइस। ये आपकी पार्टनर की साइड की भी फीलिंग्स हैं और ये आपकी भी फीलिंग्स हैं। यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार है, मिसिंग वाली एनर्जी है और बहुत ही ज़्यादा साथ रहने का मन। ओके सो इस चीज़ पर मैंने बोला है कि बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं आप आने वाले डेज में, लेकिन आप लगाएंगे नहीं वर्कोस, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पर्सन मुझे दुखी दिए जा रहे हैं, दुखी दिए जा रहे हैं। मेरे पर्सन मुझे खुश नहीं कर रहे हैं, अलग ही डायरेक्शन चूज करके उसे ही फॉलो कर रहा है, लेकिन ये पर्सन बहुत लव फील कर रहा है आपके लिए, आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और साथ रहने की ख्वाहिश इस पर्सन में डे बाय डे बढ़ रही है। क्योंकि आप यहाँ पर कट ऑफ कर चुके हैं, या तो आप कट ऑफ कर चुके थे या आपने कट ऑफ करा है, बात नहीं हो रही है। सो अब ये पर्सन दो चीज़ों में खुद को डिवाइड मान रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अलग कर दिया है और अपना आप को अलग कर दिया है। इनको शायद इनकी फैमिली, इनके हालात, इनके करियर के साथ आपने छोड़ दिया है और आप शायद अपनी फैमिली, अपने हालात, अपने करियर में खुश हैं। या तो दो सिचुएशन है, या दो पर्सन है, या दो प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसा है जो चीज़ें दो चीज़ में बट गई है, राइट। यहाँ पर आप इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि आपने उनके साथ सही नहीं किया, या तो आपने इनको छोड़कर अपना करियर चूज कर लिया, या पर्सन ने छोड़कर आपको अपनी फैमिली या करियर या थर्ड पार्टी चूज कर लिया। क्योंकि वर्गोस यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है और
आपको पता चल गया है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्लैरिटी मिली है आपको या मिलने वाली है कि ये पर्सन जब तक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहेंगे ये कम्प्लीटली मेरे नहीं हो सकते। सो आप क्या कर रहे हैं, सिचुएशन को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश में कर रहे हो, और जब आप ये कर रहे हो तो यहाँ पर ये पर्सन घबरा रहे हैं, राइट। वेट एंड वॉच की एनर्जी में भी है कि करें तो क्या करें, कैसे वर्गों के पास जाएं, कैसे वर्गों को मनाना है, कैसे वर्गों को वापस उस रिश्ते में लाना है जहां से हमारा रिश्ता शुरू हुआ था। अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है इस पर्सन को शायद, और ये उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं जो इन्होंने किया है। इग्नोर आप दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों में एक बंदा ऐसा है जो सही है, जिसका डायरेक्शन सही है, जिसको पता है रिलेशनशिप कहाँ जानी है, कितना प्रोग्रेस करना है और अब एक लेवल अप हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरा बंदा ऐसा है जो रिलेशनशिप को अभी भी रुका रहा है, अटका रहा है। एफर्ट करने की ज़रूरत है लेकिन एफर्ट नहीं कर रहा है, अटेंशन देने की ज़रूरत है आपको लेकिन नहीं दे रहा है। सो काइंड ऑफ चीज़ें मैसअप होना लाजमी है, राइट। सो वही चीज़ें आप देख रहे हो और ये चीज़ें देख देख के आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बर्डन में हैं और इरिटेट हो गए हैं कि इस पर्सन को तो अक्ल ही नहीं आ रही है, समझ ही नहीं आ रही है, मैं कब तक इस रिलेशनशिप को आगे अकेले खींचूंगा या खींचूंगी, राइट। वर्गोज, आप में से बहुत सारे वर्गोज को ऐसा लग सकता है कि सारा रिलेशनशिप का बर्डन मुझ पर है, मैं ही इसको खींच रहा हूँ तो ठीक है या खींच रही हूँ, और जब जब जहाँ मैंने गिव अप किया ये सिचुएशन हुई ख़त्म, इसका एंड हो जाना है, राइट। सो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल रही हैं और इन्हीं चीज़ों के चलते आप बहुत ज़्यादा सैड भी हैं। लेकिन आप कर ही क्या सकते हैं, जब आप कुछ नहीं कर सकते तो आपने हालात को उनके हाथ आगे छोड़ दिया है और आपके पर्सन है कि विक्टिम बने हुए हैं, अभी भी विक्टिम फील कर रहे हैं, दे फील विक्टिम, राइट। और आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, चीज़ें उनकी तरफ से गड़बड़ाई है, विक्टिम तो मैं हूँ, राइट, गलत तो मेरे साथ हो रहा है। सो एक बंदा गलत किए जा रहा है, दूसरा बंदा उसको सुधारते सुधारते थक गया है एंड वो स्टॉप हो गया है। सो आपकी जो रिलेशनशिप है वर्कआउट नहीं कर रहा है। अब आपका ये लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, लेकिन यहाँ पर कार्ड यही प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके बावजूद यहाँ पर प्यार है, प्यार आप दोनों में अभी भी है, अट्रैक्शन अभी भी है, आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन एक दूसरे को अभी भी छोड़ नहीं पा रहे हैं और ना छोड़ने का मन है, ना छोड़ना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। लेकिन एक बंदा जब गलती करता रहता है, दूसरा बंदा उसको सुधार नहीं सकता या सुधारना नहीं चाहता, तो वहाँ पर चीज़ों का रुक जाना, अटक जाना, पॉज आ जाना और नेगेटिव थॉट, नेगेटिव ख्याल, टिट फॉर टैट की एनर्जी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। फिर जाहिर सी बात है, हम इंसान हैं, हम भी घबरा जाते हैं सिचुएशन को हैंडल करते करते, हम थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, तो नेगेटिव थॉट आना भी लाजमी है, राइट। सो वर्गो, आप में आजकल यही आ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि अब सब कुछ ठीक होगा, मुझे नहीं लगता है पर्सन कुछ चाहते हैं या चीज़ें आगे वर्कआउट होंगी, हमें कुछ नहीं लगता, सो गिव अप कर देते हैं। ये वाले थॉट्स आपको आएंगे आने वाले डेज में या ऑलरेडी आ रहे हैं, लेकिन इनको आपको रिलीज करना है अपने माइंड से, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है अगर आप चाहते हैं इन फ्यूचर ये पर्सन ही आपके साथ आए, और आपको बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी वर्गोस, प्लीज़ कीप इन माइंड, ओके। अब आपके पर्सन की साइड और देख लेते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं निकल कर, क्या है आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ का हाल और इस पर्सन के इंटेंशन क्या हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। एंड वर्गो, आपके पर्सन के साइन में बोल देती हूँ, आपके पर्सन हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, वर्गो भी हो सकता है, कैंसर, जेमिनी, स्कॉर्पियन, टॉरस, पाइसिस, ये आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, एंड टॉरस। बट प्लीज कीप इन माइंड 12 साइन में से कुछ भी हो सकता है। मैच करता है बहुत अच्छी बात है, मैच नहीं करता डजंट मैटर, एज यू नो 12 साइन में से कुछ भी हो सकता है। सो वर्गो, सी दिस इज योर पर्सन फीलिंग एंड एनर्जी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जैक्टली हो रहा क्या है। सी, ये पर्सन आ तो रहे हैं आपके पास, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लोली स्लोली ये पर्सन आपकी साइड आगे बढ़ेंगे।
फ्यूचर ब्राइट है आप लोगों का, ये सोचते हैं कि फ्यूचर हमारा साथ में है। अगर डेस्टिनी ने हमें मिलाया है तो हम एक दूसरे के लिए बने हैं। ये कहीं ना कहीं रिश्तों को डिवाइन पर छोड़े बैठे हैं, यूनिवर्स पर इनका भरोसा है। या आप भी हो सकते हो वर्गो कि अगर हम मिले हैं तो हम मिलेंगे ज़रूर, ठीक है, हमेशा हमेशा के लिए। अगर हमें किसी चीज़ ने मिलाया है तो हमेशा के लिए मिलाया होगा। और ये रिश्ते में गड़बड़ी हो जाना, पॉज आ जाना, लड़ाई झगड़े हो जाना, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, राइट। इससे घबरा नहीं है। सो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन लिए बैठे हैं ये पर्सन, और इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक हो जाएगा। स्लोली स्लोली आगे बढ़ना ही ठीक है, रश नहीं करना, हरी नहीं करनी। इस कनेक्शन को अगर आगे बढ़ाना है तो मेहनत करने की ज़रूरत है, इस पर्सन को पता है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ दिया है, आपने इनका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ दिया है। चीज़ें बहुत ही बुरी तरह से, लड़ाई झगड़े के बाद जब आगे बढ़ती है तो मन में एक ग्रजेस रह जाते हैं एक दूसरे के लिए। सो ये सारे ग्रजेस हटाकर आपके मन में से, अपने मन में से आगे बढ़ना चाहते हैं। आप दोनों का शायद बैकग्राउंड अलग है, तो इनको ऐसा लगता है कि हम सेम बैकग्राउंड से नहीं है, इसलिए हमारी थॉट्स नहीं मिलते, हमारे मिजाज नहीं मिलते। कुछ ऐसा है जो आप लोगों में अलग है। शायद सोचने का तरीका अलग है, रिलीजन अलग है, कास्ट अलग हो सकती है, या फिर बैकग्राउंड अलग है, या फिर एक नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू ही अलग हो सकता है, राइट। सो कुछ ऐसा है जो एक दूसरे से चेंज है, मुख्तलिफ है। एंड इनको ऐसा लगता है ये चीज़ें हम दोनों को और पास लाती है और अट्रैक्ट करती है। जब आप अपनी बात बताते हो या अपनी बात बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों का अलग होना ही इस पर्सन को शायद अट्रैक्ट करता है। और आप दोनों का अलग होना आप दोनों आपको बॉदर करता है वर्गोस। आप सोचते हो अरे मेरा मिजाज अलग है, इस पर्सन का नेचर अलग है, मेरा अलग है, कैसे हमारा रिलेशनशिप वर्कआउट होगा। लेकिन होगा। कभी कभी अपोजिट अट्रैक्ट करता है ज़्यादा। सो आप लोगों में शायद वही हो रहा है। सी, अगर आप अपने पर्सन के कार्ड देखें वर्गोस तो आपको स्टोरी बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। कितना सैड है ये पर्सन, कितने गिल्ट में है ये पर्सन। इनको ऐसा लग रहा है कि वर्गोस मेरे हाथ से छूट गए हैं, वर्गोस चले गए हैं तो लाइफ उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी मैंने सोची है, या जितना मैंने फ्यूचर ब्राइट बनाना है। सो इनको ऐसा लग रहा है यस चीज़ें मेरी वजह से अटक गई हैं, ये वर्गो की वजह से अटक गई हैं। रीज़न जो भी था सही नहीं हुआ, ठीक है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है आप लोगों में, इनको पता है कि वो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था। सो प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, लेकिन ओपन अप होना चाहते हैं आने वाले डेज में। क्योंकि अभी तो ये आपको बैक साइड शो कर रहा है, अभी तो ये इस रिश्ते को पकड़ के रखा है, लेकिन मुंह मोड़ रखा है इस पर्सन ने। लेकिन आने वाले डेज में ये खुलकर बात करना चाहते हैं, एक होपफुल एनर्जी के साथ ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं। और ये बहुत सारा खुशियाँ, बहुत सारी प्रोग्रेस देखते हैं आपके साथ में, सक्सेस देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं। और ये देखते हैं कि यस वर्गो के पास जब जाएंगे तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्गो मुझे दे सकते हैं, मेरे सर पे आ सकते हैं, स्पेशली अगर ये मेल हैं। सो कहने का मतलब है ये कि ये एक जिम्मेदारी के साथ आएंगे पर्सन, ओके। ये पर्सन आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। जब ये आएंगे रिश्ते को संभालेंगे, रिबिल्ड करेंगे, और बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं ये आपको। और वर्गोस कहीं ना कहीं आप कितने भी नाराज़ हैं, गुस्से में हैं इस पर्सन से, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया है, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं इनको अच्छे नज़रिए से देखते हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है, भले ही आप कुछ भी सोचें, लेकिन आपकी जो डीप डाउन फीलिंग है, इतने हर्ट, इतना पेन होने के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत काइंड हार्ट समझते हैं, राइट। आप ये सोचते हो कि मेरा पर्सन सही है जैसा भी है, उम, मेरा लाइफ पार्टनर है। और आपके पर्सन आपको बाय हार्ट, बाय नेचर, बाय फेस बहुत पसंद करते हैं। सो अट्रैक्शन दोनों में बहुत है, लेकिन ड्रामा ज़्यादा हो चुका है लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। सो आप लोगों का सीन यह है कि चीज़ें अटक गई हैं, रुक गई हैं। अभी भी ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं आपको। अभी भी ये पर्सन इमेच्योर एनर्जी में है, जहाँ पर इनको सैडनेस है, दुख है। लेकिन इमेच्योर एनर्जी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं पर्सन। और अगर नहीं भाग रहे हैं तो शायद अभी डरे हुए हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब सर पर आएगी तो उठा भी पाएंगे या नहीं, राइट।
एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कुछ भी। ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हैं, खुद को छिपा रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर दिया, अपने इर्द गिर्द एक बाउंड्री क्रिएट करके ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में है और इनको कहीं ना कहीं वहाँ अच्छा लग रहा है, सिंगल लाइफ जीना अच्छा लग रहा है, या फिर चीज़ों को और समझना अच्छा लग रहा है, एनालाइज करने में लगे हैं, आपको स्टॉक किया जा रहा है, आपको स्पाई किया जा रहा है, लेकिन ट्रस्ट है आप पर, राइट। और आप को ट्रस्ट इशू हो रहे हैं वर्क को, आपका ट्रस्ट नहीं है अपने पर्सन पर कि ये पर्सन आगे जेन्युइन है भी या नहीं, लेकिन शायद ये पर्सन सोचते हैं कि नहीं वर्क को मेरे लिए ठीक है, राइट चॉइस है, और शायद ये पर्सन आप पर ट्रस्ट करता है और आप शायद पहले जितना ट्रस्ट नहीं करते, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स दोनों ही रखते हैं अभी भी। एक को ट्रस्ट इशू हो रहा है और दूसरा बंदा ट्रस्ट करता है, वैसा वर्सा भी हो सकता है आपके पर्सन को ट्रस्ट इशू हो रहे हैं, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रीज़न अभी यही है कि एक्सप्रेस करने में कमी, राइट। और जब भी हम अपना लव एक्सप्रेस करने में कमी करते हैं, या चाहे आप हो या आपके पर्सन हो, मैटर नहीं करता कि शायद आपके पर्सन ही हो या आप ही हो, जो भी एक्सप्रेस करने में कमी करेगा तो चीज़ों का रुक जाना तय होता है। और यही हो रहा है आपकी सिचुएशन में वर्को, ना तो आप एक्सप्रेस कर रहे हो ना आपके पर्सन, शायद एक्सप्रेसिव ही नहीं है आपके पर्सन, हमेशा से इतनी चीज़ें नहीं बोलते जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। सो आपके पर्सन अभी भी क्वाइट है, राइट। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है फिलहाल। आपकी लव लाइफ का हाल मुझे ये नज़र आ रहा है, जो पर्सन आने वाला है वो आएगा, बट बहुत ज़्यादा स्लोली स्लोली आपके साइड आएगा। ओके, अगेन मैं बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं। सो या दिस इज इट, ये आप लोगों की रीडिंग थी, आप लोगों की लव लाइफ का, मैरिड लाइफ का ये हाल है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एंड आई रियली होप आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होगी। कहीं ना कहीं बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों में, और अगर वो दूर हो जाए तो सभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे बढ़ेगी। ओके, सो या इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट रीडिंग में। वर्को टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।